कर्म फल विधान एवं व्यक्तित्व विकास में कर्म फल का सिद्धांत। भारतीय संस्कृति की मान्यता है कि आज मनुष्य जिस भी सुख दुख की परिस्थिति में है वह उसके पुराने जन्मों के कर्मों का परिणाम है। इतिहास में बड़े बड़े महामानवों ने भी अपने कर्म फलों को हंसते हंसते भोगा है। जब ईसा को क्रूज़ पर चढ़ाया जाने लगा तो उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, अपितु प्रसन्नतापूर्वक उसको स्वीकार किया। उस समय उनके मुंह से निकले ये शब्द सहनशीलता व करुणा की पराकाष्ठा को दर्शाते हैं। हे ईश्वर, इन अबोध मनुष्यों को क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करने जा रहे हैं। इसी प्रकार गुरु अर्जुन देव पर मुगलों ने भीषण अत्याचार किए। जहांगीर द्वारा कैद में गुरु जी को तरह तरह की यातनाएं दी गईं। उबलती देग में उबाला गया, गर्म तवे पर बिठाकर गर्म रेत सारे बदन पर डाली जाती रही, परंतु वो चुपचाप सभी कष्ट सहते रहे और ये वाक्य बोलते रहे, तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदार्थ नानक मांगे। मनुष्य का जीवन एक खेत है जिसमें कर्म बोए जाते हैं और उन्हीं के अच्छे बुरे फल काटे जाते हैं। जो अच्छा कर्म करता है वह अच्छे फल पाता है, बुरे कर्म करने वाला बुराई समेटता है। कहावत है, आम बोएगा वह आम खाएगा, बबूल बोएगा वह कांटे पाएगा। बबूल बोकर आम प्राप्त करना किस प्रकार प्रकृति का सत्य नहीं, उसी प्रकार बुराई के बीज बोकर भलाई पा लेने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ईश्वर हमेशा भली आत्माओं को उनकी छोटी छोटी गलतियों पर संकेत दिया करते हैं। वे हमको समझाते हैं कि हमसे कहाँ गलती हुई है, लेकिन व्यक्ति अपने अहम में आकर इसे समझना नहीं चाहता। इसीलिए रुकने और सुधरने के बजाय वह दृष्टता की ओर बढ़ता चला जाता है। यदि लोग अपने दुष्ट कर्मों में असफल हो जाते हैं तो वो यह नहीं सोचते कि ऐसा होने का अर्थ है कि ईश्वर नहीं चाहते कि उनसे पाप हो। इसके बजाय यह सोचते हैं कि वे और भी पाप कर्म करने पर उतारू हो जाते हैं। मैं कितना होशियार हूँ ये दिखा कर रहूँगा, वह उनसे अवश्य बदला लेकर रहूँगा। ऐसी आत्माएं दुष्टता की राह पर इतनी दूर निकल जाती हैं जहाँ से लौटना संभव नहीं होता और आखिरकार वे खुद को नरक में धंसा हुआ पाती हैं। धरती पर हमको कई बार बुरी और दुष्ट आत्माओं के साथ रहते हुए भी अपनी आत्मा को शुद्ध, सबल और सात्विक बनाए रखना पड़ता है। यह बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ईश्वर भली आत्माओं के साथ रहते हैं। वह उनकी देखभाल करते हैं। दूसरों की भी परवाह कीजिए और उनके प्रति मन में प्रेम रखिए। पृथ्वी पर कष्ट झेलने के बाद भी हमेशा अच्छे व सच्चे बने रहने की इच्छा मन में रखिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि ईश्वरीय मदद नहीं मिल पा रही है तो आप यह जानने का प्रयास करिए और अपने कौन सी गलतियाँ की हैं और फिर उसके लिए सच्चे मन से पश्चाताप कीजिए ताकि ईश्वर का मार्गदर्शन मिल सके। हमारा कोई भी कर्मफल निष्फल नहीं होता, देर सवेर उसका फल हमें मिलता ही है। हम किसी को गाली दें तो वह हमें थप्पड़ मार देता है, कर्म का फल तुरंत मिल गया। कुछ उल्टा सीधा खा पी लें तो उसका फल कुछ दिनों या वर्षों के बाद शरीर में रोग के रूप में फूटता है। इसी प्रकार कुछ कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है, जबकि कुछ का अगले जन्मों में। भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। ईश्वरास्मिदं सर्व यत् किंचित जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ भी है, कण कण में, रोम रोम में ईश्वर का वास है। वही सारे संसार का नियंता है, नियामक है। हम सारे संसार को भले ही धोखा दे लें पर ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। हमारे जीवन में जो भी
अच्छी बुरी परिस्थितियां आती हैं, वे भी हमारे कर्मों का फल हैं। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही हमें इस जन्म में विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कोई अच्छे समृद्ध संस्कारी परिवार में जन्म लेता है, कोई दुराचारी अथवा निर्धन परिवार में। किसी को अनेकानेक सुख सुविधाएं सरलता से उपलब्ध होती हैं, तो कोई सदैव अभाव व कष्ट में ही रहता है। इन सब के लिए हम किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। अब इस जन्म में भी यदि हम खराब कर्म करते रहेंगे तो अगले जन्म में हमें जीव जंतुओं की न जाने कितनी योनियों में रहकर कष्ट भोगने पड़ेंगे, और फिर से मनुष्य शरीर मिलता तो संभव है कि उस समय और अधिक विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़े। इसके विपरीत यदि अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जीवन में और अधिक सुखद परिस्थितियां प्राप्त होंगी। हमें ईश्वर के अस्तित्व और कर्म फल के सिद्धांत को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम इससे आंखें फेरने का प्रयास करेंगे तो केवल स्वयं को ही धोखा देते रहेंगे। फिर हम न तो स्वयं को पहचान पाएंगे और न धर्म के वास्तविक स्वरूप को। यह मानव जीवन हमें कर्म करने के लिए मिला है। इस योनि में रहते हुए ही हम पूर्व जन्म के कर्मों के फल भी भोगते रहते हैं और साथ ही नए कर्म भी करते हैं। शेष सभी योनियाँ तो केवल भोग योनियाँ ही हैं। वहाँ तो कोई नया कर्म होता ही नहीं, मात्र सामान्य दिनचर्या ही चलती रहती है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार के कर्म करें। परमात्मा ने हमें एक सुअवसर प्रदान किया है कि सत्कर्म करते हुए हम अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाएं, कुकर्मों द्वारा इसका सर्वनाश न करें। भगवान ने अपनी समस्त शक्तियों के साथ अपने प्रतिनिधि के रूप में हमें इस संसार में भेजा है, जिससे हम सभी प्राणियों के कल्याण हेतु अपनी प्रतिभा व क्षमता का नियोजन कर सकें, अपने पुरुषार्थ से अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित भी करें और सत्कर्मों द्वारा पुण्य फल भी प्राप्त करें। इस प्रकार हम स्वयं को पहचानें और पूर्ण अवस्था व ईश्वर विश्वास के साथ कर्म पथ पर बढ़ें। हमें पग पग पर ईश्वरीय सहायता भी मिलती रहेगी। ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करना चाहते हैं। हमें सतर्क रहकर इसी विश्वास के साथ अपनी दिनचर्या का निर्धारण करना होगा, तभी हम सफलतापूर्वक वर्तमान चुनौतियों से पार पा सकेंगे। एक कथा है। महात्मा आनंद स्वामी ने एक मार्मिक घटना का उल्लेख किया है जो बताती हैं कि अनीति की कमाई मनुष्य को कितना दुख देती है। कहानी है लाहौर के दो मित्रों की। उन दोनों ने बड़ी मित्रता थी। एक बार दोनों आजीविका कमाने के लिए बम्बई गए। वहाँ एक छोटे से रोजगार से वे ऊंचे उठे और लाखों कमा लिया। कमाई बहुत हो गई तो दोनों ने घर लौटने की इच्छा की। घर चलने के एक दिन पूर्व एक साथी के मन में लोभ आ गया। सारा धन स्वयं हड़प जाने की इच्छा से उसने रात में अपने साथी को विष देकर मार डाला। पैसे की कमी न थी, रिश्वत देकर बीमारी से मर जाने का डॉक्टरी प्रमाण पत्र प्राप्त किया और सारा धन लेकर अपने देश लौट गया। घर पहुंचकर उसने आलीशान मकान बनवाया व शादी की। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र हुआ, बहुत सुंदर और रूपवान। वह व्यक्ति उसे एक क्षण भी दूर न करता, पर दुर्भाग्य से बच्चे को कुष्ठ रोग हो गया। सिंध के डॉक्टर, अमेरिका और वियना के डॉक्टर भी उसे अच्छा न कर सके। सारी कमाई उसी में स्वाहा हो गई। बहुत बड़ा कर्ज ऊपर हो गया। एक दिन जब उसका अंत समय आया तो अपने बाप से बोला, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुमने मेरा धन अनीतिपूर्वक मुझसे छीना। अब वह सारा धन हड़प कर मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह मर गया। महात्मा आनंद स्वामी लिखते हैं कि इस दुख से दुखी होकर वह व्यक्ति सन्यासी हो गया, पर उसे वहाँ की भी शांति और चैन नहीं मिल सका। The love of God cannot be described, but
it can be felt, as the heart is purified and made constant. As the mind and the feelings are directed inward, you begin to feel His joy. The pleasures of the senses do not last, but the joy of God is everlasting. It is incomparable.